नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 7 अक्टूबर से यानी कल से नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है। इस तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखना चाहिए। 7 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर के सुबह 7:07 तक रहेगा। दोस्तों इसी समय कलश स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होती है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों 7 अक्टूबर को अगर आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं तो यह सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। दोस्तों अभिजीत मुहूर्त दिन में 7 तारीख को यानी कल 11:37 से लेकर के दोपहर 12:23 तक रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्रातः काल में भी 6:54 से लेकर सुबह 9:14 तक इसके बीच में भी आप नवरात्रि की कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के प्रथम दिन ही कलश स्थापना करके मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों जिन लोगों को 9 दिन का व्रत धारण करना होता है उन्हें कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत एवं मां दुर्गा की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद ही व्रत व पूजा शुरू करनी चाहिए। दोस्तों मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मां शैलपुत्री हर तरह के डर और भय को भी दूर करती हैं और मां की कृपा से व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माता के इस रूप में दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। मां शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर के संपूर्ण हिमालय पर विराजमान मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें वृषोरुणा भी कहा जाता है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन से ही और आखिरी दिन तक के लिए मैं आज एक उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरह की जानकारियों को और प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले देव देवताओं को आहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होता है, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। दोस्तों सबसे पहले आप मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दीजिए और उसमें जवारे के बीज डाल दीजिए। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उन जवारों को ढक दीजिए दोस्तों, ताकि वो बीज मिट्टी के अंदर समा जाएं। उसके बाद बची हुई मिट्टी है उसको भी उसमें डाल दीजिए दोस्तों। फिर बीज डाल करके थोड़ा सा जल डाल दीजिए। दोस्तों ध्यान रहे कि इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ ही उगें, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाले लेयर में बीज अवश्य ही डालें। दोस्तों अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांधें, साथ ही तिलक भी लगाएं। दोस्तों इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। दोस्तों इस जल में सुपारी, इत्र, दूब, घास, अक्षत और सिक्का भी डालें। इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। दोस्तों अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुनरी से बांध लें। चुन्नी के साथ भी आप बांध सकते हैं दोस्तों इसे, और चुन्नी में कुछ पैसे बांध दें, यानी आप 11 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये भी आप बांध सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांधें। इन तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। दोस्तों आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हुई। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। विधिवत
नवरात्रि की पूजन करने के लिए इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखा रहने दें दोस्तों। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम इसमें पानी डालते रहें दोस्तों। इसके बाद आप एक लाल कलर का पाटा लें और उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा दें और उस पर पाटे पर माता दुर्गा की मूर्ति को वहां पर स्थापित करें दोस्तों। उसके बाद माता को टीका करें, माता को पुष्प चढ़ाएं और माता के सामने अक्षत यानी साजे चावल भी चढ़ाएं दोस्तों। और वहां पर माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और जो माता को पसंद है, यानी कि शैलपुत्री माता को सफ़ेद कलर की मिठाइयाँ पसंद हैं, तो आप बर्फ़ी लेकर के वहाँ पर चढ़ा दें। उस दिन यानी कल के दिन आप सफ़ेद कलर की बर्फ़ी लेकर के चढ़ा दें, सफ़ेद पुष्प चढ़ा दें और माता दुर्गा को एक चुनरी चढ़ाएं आप। उसके बाद आप माता की आरती करें और उसके बाद आप माता को भोग लगाएं, यानी शैलपुत्री माता को आप सफ़ेद मिठाई से भोग लगाएं। उसके बाद आप माता के मंत्रों का उच्चारण करें या आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप प्रसाद को सब लोगों में, यानी घर के जो भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को प्रसाद को बांट दें। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि हो सकता है व्रत टूट सकता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ डली हो जो कि व्रत में नहीं खाई जाती, तो आप ना खाएं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप भी प्रसाद को ग्रहण करें दोस्तों। जब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तब से लेकर के जब तक नवरात्रि खत्म हो तब तक आपको रोज 101 माला का जाप करना है और आपको एक मंत्र पढ़ना है 101 बार। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री श्रीये नमः। इस मंत्र को आप 101 बार माला का रोज जाप करें। नवरात्रि के 9 दिन तक आपको ये करना है। ये माता लक्ष्मी जी का आप पूजन करें तभी आप इस मंत्र को पढ़ें, यानी दुर्गा माता की पूजा तो आपको करनी ही है, साथ में आप लक्ष्मी माता की भी पूजा करें और इस मंत्र को आप रोज जपें। और ये मंत्र आपको गट्टे की माला से ही जपना है दोस्तों। ऐसा करने से घर में धन की कोई कमी नहीं होती, घर में दरिद्रता नहीं आती कभी दोस्तों, दरिद्रता दूर चली जाती है ऐसा करने से। तो दोस्तों इस उपाय को नवरात्रि शुरू होने से लेकर के नवरात्रि खत्म हो तब तक आपको ये 9 दिन रोज करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष के स्वागत के लिए सभी लोग अपने स्थान से खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को उनकी पुत्री सती के पति की यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसे अपमान स्वरूप ले लिया। इसके बाद दक्ष ने अपने निवास पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के कारण शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उनकी मां के अलावा किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सती के पिता दक्ष ने यज्ञ में सबके सामने भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति के बारे में भला बुरा सुनने से हताश हुई मां सती ने यज्ञ वेदी में कूद करके अपने प्राण दे दिए। इसके बाद सती ने अगला जन्म शैलपुत्री हिमालय के घर में पुत्री के रूप में लिया और वह शैलपुत्री कहलाई। दोस्तों नवरात्रि कल से जो शुरू हो रही है तो आप कल से कलश स्थापना करके और माता दुर्गा जी की पूजा आराधना करें। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग भी और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग भी लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे माता रुष्ट होती हैं। और 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा आराधना करने से दोस्तों माता जी सारी समस्याएं सारे कष्टों को हर लेती हैं, क्योंकि दुर्गा माता जी का सबसे बड़ा रूप माना गया है दोस्तों। वह सारे कष्टों को हरती हैं, हमारी सारी दरिद्रता को ख़त्म करती हैं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देती दोस्तों। इसलिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिसने माता दुर्गा के नवरात्रे नहीं किए, जो उसे इंसान का जीवन मिला है, मनुष्य का जो जीवन मिला है वो उसका व्यर्थ हो जाता है दोस्तों। इसलिए नवरात्रे रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। जो लोग पूरे नवरात्रे नहीं रख सकते हैं वो लोग पहला और आखिरी नवरात्रा रखें और नवरात्रों में विशेष तौर से मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन ना करें दोस्तों, क्योंकि इन सब चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। पूरा ध्यान रखें कि नवरात्रों में
हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।